निषाद पार्टी की सदस्यता सम्मेलन में पीड़ितों ने अपनी ज़मीन दबंगों से मुक्त कराने की उठाई आवाज़। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत भोजपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में आज चामुंडा मंदिर के प्रांगण में निषाद पार्टी की सदस्यता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दर्जनों पीड़ितों ने पहुंचकर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों से अपने पुरखों की ज़मीन को लेकर दबंगों से मुक्त कराने की मांग की है। पीड़ित ननिया सहित कई पीड़ितों ने बताया कि हमारे पूर्वजों को जमींदारों ने कुछ ज़मीन दान में दी थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा सन 1950 में एक प्रमाण पत्र जारी किया था। उसमें लिखा था कि अब आप अदालत की किसी भी डिग्री या इजराइल के दायरे में किसी और प्रकार से अपने खाते या किसी भी हिस्से से बेदखल नहीं होंगे। आज से आपका लगान आधा हो जाएगा। जमींदार खत्म होने से कानून लागू होते ही आप भूमिधर हो जाएंगे। इसके बाद भी कुछ दबंगों ने पीड़ितों की ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाना चाहता है। पीड़ित ननिया का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उसकी ज़मीन पर 2017 में लेखपाल से हमसाज होकर ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद उसने सभी पर 420 का मुकदमा दर्ज कराया था। गाटा संख्या 829/905 वे अदालत से जीत चुकी है। अब कुछ और दबंग हल्का लेखपाल से हम साज होकर पीड़ित की ज़मीन का गाटा संख्या 829 पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी। इसके बाद जांच करने के बाद समाधान दिवस में पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित ननिया की कोई फरियाद नहीं सुनी। थाने में दुखी होकर पीड़ित महिला ने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँचकर आत्महत्या करने की धमकी दी है, जिसके जिम्मेदार राजस्व विभाग के आला अधिकारी और दबंग लोग होंगे। अब देखना ये होगा कि पीड़िता को उत्तर प्रदेश सरकार से कब न्याय मिलेगा, या ऐसे ही हल्का लेखपाल दबंगों से हमसाज होकर गरीबों के हक पर डाका डलवाते रहेंगे। आज आपने कुछ किसी चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जमीन को लेकर, क्या मामला है? ये सर, ये जो ज़मीन का मामला है, ये जमींदारी के टाइम पे ये यहाँ के जो जमींदार लोग थे, इन्होंने इस भूमि को जो हमारे मछुआ समुदाय के लोग हैं, हमारे कश्यप समाज के लोग हैं, इनको ये ज़मीन दान में दी थी। ये कभी शासन हुआ करता था, ये तो ये कानून था उस टाइम कि जमींदार लोग जो है का जो हमारे गरीब वंचित लोग थे, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनको ये ज़मीन दान में दी जाती थी जीवन जी 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 क्योंकि जो कहीं ना कहीं वे लोग इनसे जुड़े हुए थे, वो उनसे जुड़े हुए थे। राजा प्रजा से, प्रजा राजा से, आज भी है। तो उस टाइम जो एडीएम हुआ करते थे, उन्होंने एक कागज दिया है इन्हें, मैं शासन को दिखाना चाहता हूँ कि वो कागज आज भी जो बेचारे 50 साल से इस कागज को मतलब जो है का समेट बैठे हैं, लेके घूम रहे हैं। और उन्होंने ये लिखा था कि ये जो उस टाइम ये जो मामला है, ये आपकी जमीन जो है, जैसे ही ये शासन प्रशासन का मामला खत्म हो जाएगा, ये जमीन आपकी जगह भूमिधर हो जाएगी। और ये भूमिधर हो भी गई, ये लोग जीत भी गए, लेकिन कमिश्नर साहब ने इनको ये जो लिखित में ये सर्टिफिकेट दिया है। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों के गांव में राजनीति होनी चालू हो गई, तो फिर तहसीलदार या हमारे जो भी लेखपाल रहेंगे, उन्होंने इस जमीन को, जो कि इनका मालिकाना हक हो गया, इसको फिर दोबारा जो है श्रेणी 3 में डाल दिया गया। तो अब ये लोग अपने इस कागज को लेवे शासन प्रशासन और हमारे योगी आदित्यनाथ, हमारे जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, ये उनसे आशा कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। और ये जमीन ना तो कोई नगर पंचायत की है और ना ही जमीन ये। नाम आपका? मेरा नाम नौरंग सिंह कश्यप है। हमारा कौन सी जगह है ये? भोजपुर धर्मपुर है, जिला मुरादाबाद, तहसील मुरादाबाद। ये हमारा विवाद ये है कि जो हमारे 3.5 के तालाब घोषित कर रहे हैं सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये पुराने ज़माने से, पुराने बड़े बूढ़ों के जरिए जो पुराने जिम्मेदार होते थे, वो अपनी ज़मीनें गरीब लोगों को आसामी बना करके दे दिए करते थे। उनसे लगान वसूल करते थे और उनसे जो खाने की सामग्री होती थी वो ले करते थे, उस शर्त पर वो ज़मीन देते थे। सन 1950 का ये हम पे सर्टिफिकेट है, इसमें हम उस ज़मीन को भूमिधर भी हो चुके हैं। और मालिकाना है आप? जी, मालिकाना हक हैं हम। अब सब ये सरकार जो हमें इससे बेदखल कर रही है, हमें कृपया करके बेदखल ना करके हमें वो ज़मीन दिलवाई जा, जो हमारी दादा लाई ज़मीन है। तो क्या ये किसी तरह को नक्शे का भी विवाद है? जी, नक्शे का विवाद ये है कि एक ही नक्शा 3 जगह दर्शाया जा रहा है। 2013 के नक्शे को देखते हैं तो वो नक्शा, वो एक रास्ता, तालाब में कोई रास्ता नहीं है। और अब जो रास्ता देखते हैं वर्तमान का, उसमें रास्ता निकला हुआ है उसमें। अब मेरा सरकार से कहना यह है कि अगर जो सरकार फिलहाल
ये ज़मीन सरकार अपनी मानती है तो सरकार उस चीज़ को रोकती क्यों नहीं है? सरकार उस रास्ते को रोके, रास्ता किधर डलवा रही है? अगर जो मान लीजिए हमारी भी नहीं है तो सरकार की है, तो सरकार उस रास्ते को तो रोके। इसका कोई और कब्जा करना चाह रहा है? जी हाँ, कब्जा कौन? रास्ता डला है इसमें। अच्छा, तो कोई कब्जा भी करना चाह रहे हैं हम लोग और ये कब्जा पड़ोसी करने चाह रहे हैं, पड़ोसी। पड़ोसी करना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है उनका, कोई नाम जानते हैं? नाम नहीं जानता सर। कहाँ के निवासी हैं आप? भोजपुर के। क्या समस्या है आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है आप लोगों ने? हमें तालाब के बारे में कुछ कहने चाहिए क्या कहना है तालाब के कि बारे में? हमारा तालाब हमें चाहिए। आपको चाहिए? हाँ, कितने समय से आप अपने तालाब के लिए लड़ हमारा रहे हैं सरकार तो से? बहुत दिन से लड़ रहे। 50 साल हो गए। तो ये पहले आपके नाम से कटा हुआ था पट्टा क्या? पति के पति देव के आपके? अच्छा, क्या नाम? फिर क्या हुआ? पॉपी राम। पॉपी राम। तो अब क्या समस्या है इसमें? अब हमें चाहिए। चाहिए आप? हाँ, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके क्या परवरिश करेंगे? हमारे घर नहीं, कुछ नहीं। हम जिस तालाब में कट के खा पी रहे हम लोग, और हमारे पास और कुछ नहीं सारा हुआ, उस पट्टे से अलावा और कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो अब आकर क्या अधिकारी उस पट्टे को छीनना चाहते हैं? किसी छीनने चाहते हैं, छीन नहीं रहे। छीन रहे हैं? हाँ, कहे हमने तहसीलदार के धरे अगर तुम्हारा कुछ नहीं है, अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिए। इसकी क्या कोई कोर्ट में मामला चल रहा है अभी? हाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? हाँ, तो वहाँ से आपके पक्ष में कोई निर्णय आया है? अभी तो नहीं आए।